सर कितने गांव आते हैं? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जनपद बरेली के बिथरी चैनपुर विकासखंड का कार्यभार यहां के खंड विकास अधिकारी निर्मल कुमार द्विवेदी ने गत 11 अप्रैल 2011 में संभाला था। 64 ग्राम सभाओं वाले इस विकासखंड में निर्मल कुमार द्विवेदी ने अपने महज 6 माह के कार्यकाल में विकास की एक नई इबारत लिख दी है। इस विकासखंड में आने वाले अधिकांश गाँवों में जहाँ सड़कों, खड़ंजों, नालियों तथा चक रोडों का जाल सा बिछ चुका है, वहीं 235 परिवारों को इंदिरा आवास तथा 63 परिवारों को महामाया आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। खंड विकास अधिकारी निर्मल कुमार द्विवेदी के अथक प्रयासों से जहां विकासखंड में 800 निःशुल्क बोरिंग किए गए, वहीं 209 समूहों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ऋण भी वितरित कराया जा चुका है। यही नहीं, इस विकासखंड में 3857 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 1619 लोगों को विधवा पेंशन तथा 488 लोगों को विकलांग पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। निर्मल कुमार द्विवेदी इस विकासखंड को पूरी तरह से समस्या मुक्त बनाने की ठान चुके हैं, ताकि यहाँ के ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस विकासखंड में मनरेगा के तहत 10 करोड़ रुपए के बजट में से अब तक 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं द्विवेदी क्षेत्र पंचायत से मिले 50 लाख रुपयों को विकास कार्यों पर बेहद समझदारी के साथ खर्च करने की योजना भी बना रहे हैं। आइए देखते हैं अपने द्वारा संपन्न कराए गए विकास कार्यों तथा भावी योजनाओं के बारे में क्या कहते हैं खंड विकास अधिकारी निर्मल कुमार द्विवेदी। इन जो 64 ग्राम सभाओं में विकास कार्य जो हो रहे हैं, उनसे आप क्या संतुष्ट हैं? पूरी तरह से। और इसके अलावा जो है, मैंने आपसे बताया कि मेरे विकासखंड में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 235 लोगों को आवास मुहैया कराया गया है। ऐसे लोग जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उसका सर्वेक्षण किया गया है और सर्वे के आधार पर उनको चयन किया गया है। उनको 45,000 रुपये आवास बनाने के लिए दिया गया है। एक लाभार्थी को 45,000। इस तरह कुल 235 लोगों को हमने इंदिरा आवास मुहैया कराया। 800 लोगों को हमने निःशुल्क बोरिंग में लाभ दिलाया, उनकी निःशुल्क बोरिंग कराई। मनरेगा में बिथरी चैनपुर विकासखंड में जो टारगेट दिया गया है, हमें इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। 10 करोड़ रुपए में हमने 4 करोड़ रुपए लगभग सभी ग्राम पंचायतों में खर्च कर लिया है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत द्वारा भी कार्य चल रहे हैं। लगभग 50 लाख रुपए क्षेत्र पंचायत में है और सभी जगह काम चल रहे हैं। उसके एस्टीमेट तैयार हैं, काम भी चल रहे हैं। अब लगता है मुझे कि दिसंबर तक ये हम इसको भी समाप्त करें। विकास खंड में क्या क्या काम चल रहे हैं सर? मुख्यतः मैंने आपको बताया, मनरेगा के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, विशेषकर
नालियों का, और जो व्यक्तिगत लाभार्थी हैं वो अगर कोई काम कराना चाहते हैं बीपीएल के, तो उसमें भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो पट्टेधारक हैं उनके खेतों का समतलीकरण कराया जाए, और बागवानी करना चाहते हैं तो वो भी उसको हम उपलब्ध कराते हैं, पैसा धनराशि देते हैं जो बीपीएल फैमिली के लिए। और तालाब भी प्राथमिकता का बिंदु है, मॉडल तालाब बनाने। तो मेरे इस विकास खंड में जो है 64 मॉडल तालाब बनाए गए, क्योंकि शासन की प्राथमिकता है कि हर ग्राम पंचायत में एक मॉडल तालाब बनाया जाए। तो 64 ग्राम पंचायतें हैं, तालाबों की संख्या तो ज़्यादा बनी है, कई तालाब खोदे गए हैं, लेकिन मॉडल तालाब एक बनाया गया, तो 64 मॉडल तालाब के रूप में तालाब बनाए। अपने विकास खंड के ग्रामीणों के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए आपकी अपने स्तर से क्या क्या योजनाएं हैं? उन ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक तो SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य ध्येय ये है कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हम आर्थिक रूप से सब्सिडी और बैंक से जो है लोन कराते हैं, और वो जो भी काम करना चाहें, डेयरी का या जो है जरी का, चोबी का यहाँ काम चल रहा है उसका, जो भी उनकी इच्छा हो, जो भी काम करना चाहें, उसमें हम लगभग 1 लाख रुपए का अनुदान हम उनको देते हैं। उस समूह को लगभग 10-11 लोगों का समूह होता है, उसमें 1 लाख रुपए अनुदान देते हैं, और शेष जो है बैंक से हम काम करते हैं। अब लोग काम करते हैं, और मैंने ये देखा भी है कि इस ब्लॉक में बहुत अच्छे समूह हैं, वो काम कर रहे हैं और अपने लोन की अदायगी कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि और अभी एक नई उसमें है कि आर्थिक मदद योजना के अंतर्गत जो बीपीएल के लोग हैं, पात्र लोग हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनके अंत्योदय कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो उसमें आर्थिक मदद योजना के अंतर्गत 300 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्राविधान है। तो हमने अपने समस्त ग्राम पंचायतों में जो लोग पेंशन नहीं पा रहे हैं या उनको किसी प्रकार के कार्ड नहीं बने हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उनको इस तरह की राहत उपलब्ध कराएं। इस विकास खंड में मुख्य समस्या क्या लगती है आपको? मुख्य समस्या यहाँ पे अभी कुछ ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी हैं जहाँ पे लोग शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो शौचालय जो है खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, ये बहुत इस पे हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, और शौचालय के लिए हम लोगों को काफ़ी ऊपर से भी प्रेशर है कि कोई भी व्यक्ति जो है खुले में शौच न जाए और शौचालय बना करके उसका प्रयोग करें। आप काफ़ी यंग हैं, ऐसे में एक युवा सोच यहाँ के गाँवों के विकास के लिए क्या कहती है? आप यहाँ के गाँवों को किस किस्म से डेवलप करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उसके जो निवासी हैं सभी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसका सही रूप से उसको यूज करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हर तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका सदुपयोग करें। इस विकास खंड को और सही बनाने के लिए भविष्य में आपके अपने स्तर से क्या योजनाएं हैं? अब व्यक्तिगत मेरे स्तर से तो ऐसी कोई योजना नहीं है, तो जो भी योजनाएं हैं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं उसी का क्रियान्वयन हमारे द्वारा कराया जाता है। और अब मैंने आपको बताया कि मनरेगा, SGSY, इंदिरा आवास, निःशुल्क बोरिंग, स्वच्छ शौचालय, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, यही सारी योजनाएं हैं और यही सब पे काम हो रही है। अपने विकास खंड के ग्राम प्रधानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने विकास खंड के ग्राम प्रधानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो
भी धनराशि उनको जिस मद में उपलब्ध कराई जा रही है उसका सदुपयोग करें और विशेषकर खुले में जो शौचालय का 100% योग हो। शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित न रहे, सभी बच्चों स्कूल में जाएं, पढ़ें, यही मैं कहता हूँ। यहाँ की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, लाखों लोग उनमें रहते हैं और सबकी उम्मीदें आप पर हैं, खंड विकास अधिकारी पर। तो उन गाँव के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं विकास से यहाँ ब्लॉक से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं, इसका अगर उस गांव के लोग वंचित रह रहे हैं तो उनको जागरूक करें, उसका लाभ लें और स्वयं उसमें आगे बढ़ करके अपने को विकास की ओर उन्नत करें। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले